भैरवायै नमः। श्री देवताभ्यो आवायामि स्थापयामि। श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यं गन्धार्चनं श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यं गन्धार्चनं सुमनोहरं दीर्घं सुश्रेष्ठं पूजयामि। अक्षतं ताक्षे समर्पयामि। बटको भैरवाये नमः। कर्म साक्षिणे ये हमारी प्रभु की देवता है। ये देवता प्रत्यक्ष रूप में कोई देवता प्रत्यक्ष है, बाकी प्रत्यक्ष है। ये भगवान सूर्य देवता और देवता का आह्वान किया। ध्यानम बटको भैरवाये नमः। कर्म साक्षिणे ज्वाला मालिन्यै नमः। दीप देवताभ्यो नमस्कारं करोमि। नमस्ते दीप देवताभ्यो नमस्कारं करोमि। बद्धौवली राजा दानवेन्द्र महाबला दीनत्वं प्रतुन्ननामि रक्षे वाचल महाचलाः। अरे तुमका मानो है। आया दूधा नाय आचार दिया। आचार्य जी कौन लगा? आचार्य जी को लगाओ, कौन लगाओ? हमारा तो जब भी हमने एक तरह की अलग करती हरि ओम बद्धौवली राजा दानवेन्द्र महाबला तेन त्वं प्रतुन्ननामि रक्षे वाचल महाचलाः। ऐसा मार चर्चा में कर रही होगी यार। चर्चा में क्यों लगा दी? गई है। तू पल्ला सो रहा तो हमने कहा जाना बड़ा उसका ना बोल। पापा का नाम है। जैकेट लगा देने हैं। वो दरूर से समझ से रखता है। यार थोड़ा बोल बस ना बोल बताइए। तो ये लगाओ ना। क्या तो करो? ये लगा दो ये। ये वाला है नहीं वाला। एक बार ऐसे में ऐसी कुर्ता फाइट हो गया एक बार लगा ला ये फाइट हो जाएगा 100 रुपए भाई ना मम्मी प्रसाद उठा के इसको रख दो हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धद्रवा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो वरिष्ठदेव स्वस्ति नो वृहस्पति दधातु ओम पयव्रतेभ्यं पययौकधीश उभयोः दिव्यन्तरिक्षेपयोदाः पयस्वतिप्रदेशः संतो मयि अम्मा हरि अम्मा विष्णुराणे मते विष्णु शिवरसे विष्णु सने प्रेतो विष्णु द्रवो श्री विष्णु से विष्णु वेत्वा ओम अग्निर्देवता वतो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता मृतो देवता दिव्या देवता विश्वदेवा देवता बृहस्पतिर्देवता इंद्रो देवता रुद्रो देवता वर्णो देवता हरि ओम महादेव शांतिरंतरिक्ष शांति
पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोपदय शान्तिः वनस्पतय शान्ति विश्वदेवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेधि सामा शान्तिरेधि हरि ओम ॐ स्वस्तिः स्वस्तिः स्वस्तिः। मंगलतिलकं महा आदित्याः वसुरुद्रा विश्वे देवाः महत्गुणातिलकन्तो पृच्छन्त धर्मकामार्थसिद्ध्यै मंगलतिलकं महा। आदित्याः वसुरुद्रा विश्वे देवाः महत्गुणातिलकन्तो पृच्छन्त धर्मकामार्थसिद्ध्यै आदित्याः वसुरुद्रा विश्वे देवाः वसुनाः तिलकन्तो पृच्छन्त धर्मकामार्थसिद्ध्यै आदित्याः वसुरुद्रा विश्वे देवाः वसुनाः तिलकन्तो पृच्छन्त धर्मकामार्थसिद्ध्यै सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। संकल्पं कुर्यातः संकल्पं कुर्यातः सतएकः संकल्पं महा सतएकः त्रयवार सुमुखारविंदम त्रयवार 3 बार त्रयवार सुमुखारविंदम श्री विष्णु विष्णु उच्चारित अपने मुंह से विष्णु विष्णु का उच्चारण कीजिए। हरि ओम महाविष्णु विष्णु कार्य श्री श्वेतावारा कल्पे वैवस्मन मंत्रे इष्टा विष्णुगे कल्पे कुंजणे जम्बूदीपे वृत्खंडे आर्यावृतांत देशे मासा नामासे मानसोत्तमे संवत 2080 शाखा 1945 ज्येष्ठ मासे सुवे शुक्ल पक्ष तिथौ एकादश्यायामः दिन बुधवासरायामः सूर्य उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्ष एकादशी शुभ तिथौ बुधवासरायामः चित्रा शुभ नक्षत्रे व्यतपात शुभ योगे विशिष्ट भद्र शुभ करणे कन्या राशि स्थिते चंद्रे वृक राशि स्थिते सूर्य मेघ राशि स्थिते देवगुरु बृहस्पति अमुक ग्रामे इब्राहिमपुर नगरिया ग्रामे बनखंडेश्वर पुणक्षेत्र प्रगते च भगीपुर एटा निज निवासे ठीक है निज निवासे च स्वस्थाने गाजियाबाद स्वस्थाने जनपदस्य गाजियाबाद जनपदस्य उत्तर प्रदेशस्य अमुक मंडलस्य गाजियाबाद मंडलस्य नदीय मंडल संपर्कते सोरोसुगर क्षेत्रे मथुरायंबर क्षेत्रे गंगा यमुना मध्य यमुना समीपे यमुना समीपे अमुक नामनी हो अश्वनी कुमार भारद्वाज युगं भारद्वाज नामनी हो अमुक गोत्र उत्पन्न सहित सपरिवाराय स आदित्य कुमार भारद्वाज नामनी हो सह पिता
सहित श्री अनिल कुमार भारद्वाज नामनी हो सपरवाराय ससंगाय अमुक कामना, जो भी आपकी कामना हो, कामना सहित हो श्री मंगल कार्य से श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम निमित्य संकल्पम संप्रदाहम करिष्ये। श्री शिव संकल्पमस्तु हो। छोड़ दीजिए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अस्य पंचलोकपाल पीठस्य प्राण प्रतिष्ठितो, यहाँ पे प्राणः प्रतिष्ठितो। बस अब सबसे पहले ये बताओ किसका पूजन किया जाता है, आवाहन किसका किया जाता है? भगवान गणेश का। भगवान गणेश का ध्यान करिए। हरि ओम महागणानन्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियनन्त्वा प्रियपति गंगवामहे निधिनन्त्वा निधिपति गंगवामहे वसु मम आहमजानि गर्भ त्वमजा श्रीवदम्मा। ओम गंगणपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिणे गर्भाभ्यां नमः। शशि गुंद्राभ्यां नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यः देवेभ्यः नमः। सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यः नमः। सर्वेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। पितृदेवताभ्यो नमः। पितृदेवता सहित श्रीमन महागणाधिपतये नमः। गौरी देव्यै नमः। अम्बे अंबिके अम्बालिके नमः। संसुतका सुभद्रका महाकाम्बे निवासिनी नमः। ओम गौरीयै नमः। गौरी देव्यै आवाहयामि स्थापयामि। ओम गणपतये नमः। पुनः गंधाक्ष पुष्पम हस्तौ गृहीत्वा इसके बाद वरुण देवता का ध्यान करेंगे। बम वरुणाय नमः। वरुण देवताभ्यो आवाहयामि स्थापयामि। बम वरुणाय नमः। वरुण देवताभ्यो नमः। पुनः गंधाक्ष पुष्पम हस्तौ गृहीत्वा भगवान शंकर का ध्यान करेंगे। कोई पूजा जब होती है, यज्ञ जो होता है, उसमें भगवान शंकर का पुनः भगवान शंकर का स्थान, अगर उनका स्थान नहीं होता वो इसलिए भगवान शंकर का पंचमुखी महादेव का ध्यान करेंगे। श्री शिव शंकराय नमः। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। श्री शिव शिवाय नमः। श्री रुद्र देवताभ्यो आवाहयामि स्थापयामि। ओंकार पर छोड़ दीजिए। ओंकाराय नमः। कोई तो देख रहे हैं भूपति है। आपने निकाल के उसको करा था। क्या कर रहा है? आपने उसको अपने सामने से कराया था नहीं? हाँ छोड़ो। 8 प्रकार की लक्ष्मी होती हैं। एक तो लक्ष्मी उल्लू के साथ में है, एक भगवान नारायण। कौन सी लक्ष्मी को आप प्रिय है, किससे प्यार करते हैं, किसको लगाएंगे, आह्वान करेंगे? कौन सी लक्ष्मी?
और अब नहीं लगा है कि ऑर्डर भी नहीं मिल रहा है कि मैं वाली दिक्कत है श्री लक्ष्मी देव्यै नारायण सपत्नी बता दिया था, संतुष्ट कर दिया था, दे के मालूम लक्ष्मी देव्यै आवायामि पद्मावती गण श्री लक्ष्मी देव्यै नमो लक्ष्मी देव्यै आवायामि स्थापयामि श्रीये नमः। घर जला के आऊं कब हो जाएगा पंचांग लोक पीठस्थः समर्पयामि पंचांग लोक पीठस्थः समर्पयामि। हमारे मानो समझ में मान करवाएंगे तो सब गलती हो गई सब आओ थोड़े थोड़े चावल माचिस की व्यवस्था कर लो, माचिस की चलो। ओम सूर्याय नमः। हाँ, लाल लाल बत्ती लाल है। ओम सूर्याय नमः। ओम चंद्राय नमः। नहीं, चंद्रदेवाय नमः। लाल लाल पे दरवाजे वामाय नमः। ओम गुरुवे नमः। पीले पे तो और बुधवे बुधवे गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। गुरुवे ओम शुक्राय नमः। ओम शनवे नमः। ओम राहवे नमः। ओम केतवे नमः। केतवे नमः। नवग्रह देवताभ्यो शिव्याभ्यो नवग्रह देवताभ्यो आवायामि स्थापयामि। नवग्रह देवताभ्यो नमः। भगवान विष्णु का आवाहन। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभगवानं सर्वलोकैकनाथं श्री विष्णुवे नमः। सच्चिदानंद विश्वरूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रैव विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री विष्णुवे नमः। विष्णुदेवताभ्यो आवायामि स्थापयामि। भगवान विष्णु के साथ में आह्वान करेंगे हनुमान जी महाराज का। अंजनी गर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। श्री हनुमतास्य आवायामि स्थापयामि। ये राम की रसिया है। श्री हनुमताय नमो नमः। पितृदेवताभ्यो ठीक है। पितृदेवताओं को श्वेत पुष्प प्रिय है, इसलिए ओम पितृगणः विद्महे जगतधारिणीं धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। वो पितृदेवताभ्यो आवायामि स्थापयामि। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। चत्वारवारम अब चार बार पुष्प ले लो। पुष्प ले लो चार बार सब पे। पहले भगवान गणेश पे, उसके बाद गरुड़ पे, फिर जैसे क्रम से आह्वान किया है ऐसे ही क्रम से पाद्य अर्घाचमनीयम स्नान सब पे जल छोड़िए। पाद्योर अर्घाचमनीयम गंगाजलम स्नानम सर्वांगे स्नानम समर्पयामि। सब पे छोड़ दीजिए, सभी देवताओं पे जिन जिन पे आह्वान किया है आप छोड़ दीजिए। पितृ देवता के लिए, पितृ देवता के लिए पितृदेवताभ्यो पाद्यर्घाचमनीयं गंगाजलं स्नानं सर्वांगे स्नानं समर्पयामि। छोड़ते जाना, चढ़ाते जाओ, ठीक है। वस्त्रम उपवस्त्रम लोकरज्जान, यही तोड़ दो, तोड़ दो पहले गणेश जी पे। वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि और छोड़ दो दोबारा। उपवस्त्रम समर्पयामि और छोड़ दो।
यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिरुस्तादः आयुष्मग्रं प्रपञ्च सुप्रं यज्ञोपवीतं परमस्ततेजा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वस्त्रं उपवस्त्रं च यज्ञोपवीतं सहित समर्पयामि। भगवान जोड़ो वरुण देवता, वरुण देवताभ्यो नमो नमः। वस्त्र उपवस्त्र लगा हुआ यज्ञोपवीत एक बार और छोड़ो। यज्ञोपवीतं समर्पयामि श्री वरुण देवताभ्यो नमः। तीन टुकड़ा कर लो भगवान शंकर के लिए। श्री वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतं सहित श्री शिव शिवाय नमः। रुद्र देवताभ्यो नमो नमः। ओंकार को छोड़ दीजिए। वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि श्री लक्ष्मी पद्मावती खाण सर्वलोकी खाण श्री लक्ष्मी देव्यै नमो नमः। वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। हाँ आओ नवग्रह देवता, नवग्रह देवताभ्यो वस्त्रम उपवस्त्रम च यज्ञोपवीतं सहित यज्ञोपवीतं सहित। ये यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिरुस्तादः आयुष्मग्रं प्रपञ्च सुप्रं यज्ञोपवीतं परमस्तुतेजा यज्ञोपवीतं महा श्री विष्णुवे नमः। हरि ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिरुस्तादः आयुष्मग्रं प्रपञ्च सुप्रं यज्ञोपवीतं परमस्तुतेजा यज्ञोपवीतं नवज्ञानं ब्रह्मणे नमः। अब इसके बाद गंध लगाइए। श्री चंदनम खंडनम दिव्यम गंधाटनम सोनोरम देवरम महासुशिष्ट चंदनम प्रतिगतां भगवान गणेश से प्राप्त। गौरी गौरी देवी वरुण देवताभ्यो नमः। वरुण देवता नमस्ते। वरुण देवताभ्यो नमो नमः। श्री चंदनम कंडलम दिव्यम गन्नाटनम सुमनोरम प्रेमम सुश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगतामि। चावल छोड़ दीजिए, आप भी लगाइए। बस छोड़ दो। गंधम समर्पयामि श्री खंडनम चंदनम दिव्यम गंधाटनम सुमनोरम। सब पे चावल छोड़ दीजिए। केवल भगवान विष्णु को चावल मत छोड़ो, ठीक है। अक्षतम अक्षताक्षे समर्पयामि सुश्रेष्ठ अक्षतम समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये श्री खंडनम चंदनम दिव्यम गंधाटनम सुमनोरम प्रेमम सुश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगतामि। अरे और लगाओ ना। विलेपनम सललाटे मस्तकम चंदनम समर्पयामि। हाँ ये लगा थोड़ा। कुमकुमम समर्पयामि। ये लगा और हो गया हो गया। आ जाओ भैया आ जाओ। सबको चावल छोड़ दिया। तो आप भी छोड़ दोगे चावल छोड़ दो। देवताभ्यो नमः। भगवान गणेश पे छोड़िए। ये दूर्वा दूर्भास दूर्भास जो होती है वो किस लिए होती है? पंचवती एक, ठीक है। तो छोड़िएगा भगवान गणेश को।
कांडावृंदी प्रभाव पूर्वांश्रेण च क्षीरसागर संबूति वंशवृद्धकरी भवः दूर्वांकुरान् समर्पयामि वरुणदेवताभ्यो नमः दूर्वांकुरान् समर्पयामि ओंकाराय नमः दूर्वांकुरान् समर्पयामि नवग्रह देवताभ्यो नमः कांडार्कंडरों सागर संबूति वंशवृद्धकरी दूर्वांकुरान् समर्पयामि माल्यादीनि ले लीजिएगा भगवान गणेश को पहले माल्यादीनि सुगंधेनि मालत्यादीनि वै प्रभो पुष्पमाल्यायां समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः श्रीमन्महागणाधिपतये अच्छा कोई बात ना वरुण देवताभ्यो नमो नमः माल्यादीनि सुगंधेन मालत्यादीन वैभव पुष्पमाल्यायां सबके छोड़ो पुष्पमाल्यायां समर्पयामि पुष्पं पुष्पमाल्यायां समर्पयामि श्री विष्णुवे नमः पुष्पं पुष्पमाल्यायां समर्पयामि लगा दीजिए सबके थोड़ो पहले गणेश जी पे तोड़ के यहाँ पे त्र्यंबिकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवन्दानमतोर्मुक्षीमामृतातः सुगन्धितैलं समर्पयामि श्रीरुद्राय नमः श्रीयै नमः ओंकार सहित श्री मतास्य सहित श्री नवग्रह देवताभ्यो सहित पंचलोकपाल बीजस्तः त्र्यंबिकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवन्दानमतोर्मुक्षीमामृतपितृदेवताभ्यो नमः त्र्यंबिकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवन्दानमतोर्मुक्षीमामृतातः सुगन्धतैलं समर्पयामि सुगन्धितैलं समर्पयामि कुमकुम छोड़ दीजिए कुमकुम समर्पयामि सिंदूरम सब लगा हुआ सिंदूरम शोभनम काम सुवर्धनम सिंदूरम समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लोटा पे सिंदूर लगा दीजिए सिंदूरम समर्पयामि ये गुलाल है गुलाल जैसे होली पे लगा देते हैं गुलाल ऐसे करके फूल में लेकर के ऐसे और गणेश जी पे और गणेश पे फिर उसके बाद सबके छोड़ देंगे गुलालस्य चंदमेव सुतेन च अवीणेन सुतेन च गुलालं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः पंचोपचारः पूजनम् गुलालं समर्पयामि गुलालं समर्पयामि धूपदीपं दर्शयामि चंद्रमाः मनसो जातौ चक्षुषो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वादश प्राणस्य मुखार्दग्निरजायतः दीपं दर्शयामि धूपं दर्शयामि त्र्यंबिकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवन्दानमतोर्मुक्षीमामृतातः
धूपम दर्शयामि हस्तोपक्षालनम हाथ धो लीजिए। अपवित्राः पवित्रवा सर्वा वस्तांगतोपवाः यस्मरेतः पुंडरी काक्षां सभाभ्यंतरादुपनातो। भगवान गणेश को भोग में क्या प्रिय है? मोदक। मोदक, ठीक है, तो मोदक वाला धातु कौन अभी मोदक। शर्करायाम गंडगाद्यानि ददशीर्घृतानि च आहारं भक्तिभोज्यस्य नैवेद्यं नैवेद्यामि। अखंडफलं कदलीफलं समर्पयामि। ऐलादवं चूर्णसहितं ताम्बूलं पूंगीफलं मुक्पासार्थे श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सद्गुणार्थे द्रव्यदक्षिणायां सहितः हिरण्यः समवर्तताग्रे हे भूतस्य जातपतरेके आसीत् सदा धारपृथिवीं धावते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। सद्गुणार्थे द्रव्यदक्षिणायां सहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अब सब पे दक्षिणा लगा के उनका नाम लेते हुए वरुण देवताभ्यो नमः रखते जाइए, सब तरफ दीजिए। स्पर्श करा दो। वरुण देवताभ्यो नमः। श्री ओंकाराय नमः। दोनों श्री करो, दोनों श्री करो, दोनों दोनों श्रीये नमः। श्रीये नमः। शर्करायां गंडकाद्यान दर्शीकृतान च आहारं भोज्यस्य नैवेद्यं नैवेद्यं नैवेद्यामि। श्रीये नमः हो गया। नवग्रह देवताभ्यो नमः। पंचलोकपालपीठस्थः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तुमहरि। शर्करायां गंडकाद्यान दर्शितान च आहारं भक्तिभोज्यस्य नैवेद्यं नैवेद्यामि। प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। हो गया हनुमान जी के लिए। सुनकर बुजुर्गों को तरीके से करते हैं। एक और केला हनुमान जी को हो गया। हनुमान जी करना है हनुमान जी के लिए श्री हनुमते नमः। एक मिनट बाद कभी रहेगी हम परेशानी क्या नीचे गिरा नहीं लगो। पितृदेवताभ्यो नमः। शर्करायां गंडकाद्यानि दर्शीर्घृतानि च आहारं भक्तिभोज्यस्य नैवेद्यं नैवेद्यामि। प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। फल सहित श्री दक्षिणायां सहित ऐरावतुलसिकं ताम्बूलं पूंगीफलं सहित जल छोड़ दीजिए। जल छोड़ दो। प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। दक्षिणायां द्रव्यदक्षिणायां सहितः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भगवान गणेश का ध्यान करते हैं, नमस्कार कर ले। श्रद्धापूर्वकं सोमकस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णिका लम्बोदरस्य विघ्नो विघ्नेनाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननाथो सहितां नामानि पठेत यादव विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे संग्रामे संकटे त्रयं च शुक्लां वरदं देवं शशिवर्णहारितभुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अविद्यार्थसिद्ध्यर्थो पूजिताओ
यासुरासुरै सर्वविघ्न तस्मै श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि काम्पेले वासने नमः। श्री गौरी गणेश भगवान की जय। नमस्कारं करोमि। तदोपरान्तः कलशस्य वरुणदेवता का ध्यान कर ले। कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाजा मूर्ध्वा मध्ये मातृणाय स्मृता कुक्षोम सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो यजुर्वेदा अंगिता सर्वे कलशंस्मासा नित्यां रुद्रा विश्वे देवा वेदिका त्वयेति शंका मृदातो प्रसादमां पूजां कुर्मे वरुणदेवताभ्यो नमः। नमस्कारं करोमि। श्री जलनाथाय नमस्तुते जलनाथाय नमस्तुते। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। श्री रुद्राय नमः। ओम शिव शिवाय नमः। वरखंडेश्वराय नमः। नमस्कारं करोमि। श्री लक्ष्मी देव्यै नमः। नमस्कारं करोमि। लक्ष्मी देव्यै पद्मावरत्न महिखाण सर्वलोकी महिखाण श्री लक्ष्मी देव्यै नमो नमः। नवग्रह देवता के लिए ओम नवग्रह देवता के लिए ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानो सचेवो में सदो बुधच्च गुरो शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिग्रह भवन्तु। नवग्रह देवताभ्यो नमस्कारं करोमि। कहना नवग्रह देवता से कोई भी ग्रह हमारे अनुकूल हो, वो हमारे अनुकूल आ जावे और हम पर, हमारे परिवार पर, वो हमारे पड़ोसियों पर, हमारे मित्र मंडल पर, हमारे समस्त जो भी प्रेमी जन हैं सब पर कृपा बनाए रखना और जो भी ग्रह प्रतिकूल हो वो हमारे अनुकूल आ जावे। सदैव हम पर रक्षा करें रक्षा करें रक्षा करें। नवग्रह देवताभ्यो नमस्कारं करोमि। हनुमान जी महाराज का ध्यान कर लीजिए। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं तनुज्वल किसानं ज्ञानिनामागण्यं सकल गुण निधानं वाणिराणावधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातामि नमामि। ओ हनुमते नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। ओ विष्णुवे नमः। विष्णु चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम पितृगणः विद्महे जगतधारणीं धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। ओ पितृदेवताभ्यो नमो नमः। कर्पूर आर्तिज्ञ निराजनम तब से पूछ रहे शाम से ही। अब 3 दिन तो हमें है। हाँ यार हाँ और सब लोग बताओ वो टेक्का है वो अब टेक्का का देख लो अब जैसो का सही है। कर्पूर आर्तिज्ञ निराजनम ओम अग्निर्देवता वतो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वतो देवता आदित्य देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवता इंद्रो देवता रुद्रो देवता वडो देवता। हरि ओम महाकर्पूर गौरम गणावतारं संसारसारं वर्गीयधारं तथा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धो च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देवः तुमेव सर्वं मम देव देवः तुमेव सर्वं मम देव देवा। कर्पूरार्तिज्ञ निराजनं महा। हरि ओम महादेव शांति शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोगदय शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति। कर्पूरार्तिज्ञ निराजनं महा। 3 बार अपनी तरफ कर लो। पंखा जी पंखी करता है
पैसा का तो बनना 15 बता दो 10 पैसा लगा कम कर दो, कम छोड़ो। अरे बंदी कर दो कपूर को बंदा है तो काम मतलब वो तो हवा से बंद है जाना है। बहुत कम कर्म करो, एक कर्म प्रदान है ना। कर्पूर आरती के निराजन रविंद्र है ना ठीक है, आप लोग भी कर लो अपनी अपनी तरफ। सूर भैया को इधर पर आए काम सेट है जाओ सब करिए, बहुत बढ़िया कर लेता हूं कल लाओ ना ले बढ़िया ठंडी तो कर नहीं करता शीतल का चंदनम उसने वाले आपदा सही पूरा सर करा दवा बिना आजा चंदन में को कर दे हो ही नहीं चंदन की तस्वीर ले लो हां पर सही है सुनाए कोई चीज क्या लिखेंगे, भरोसा नहीं है। मैं जितना हूं ना मंगाओ हमारे पास तो है कि श्री वकील साहब को तो महात्मा का ही बना दे रहे हो। ये महात्मा थोड़ी बन जाता है, यहाँ से महात्मा हो जाए। बालू पर कर ले कपूर जलिए पूरा बेटी दादा जी बाल ये असली कपूर की पहचान है इसमें। बाल जी यहाँ आए ना मुझे है कि असली कपूर है सिंथेटिक होता है उसमें बच रहता है आप लोग लगा लेना बीच में। हाँ साहब कुछ भी सही, जो कुछ भी है। हाँ सर, यहाँ पर अब हो रहा है अब ये बताइए, यहाँ पर नहीं दिल्ली ठंडा सभी देवताओं की पूजा हो गई है, फ्री हो फाइनल। बता अभी एक देवता, हाँ अभी एक देवता बाकी रह गए, ब्राह्मण देवता। तो ब्राह्मण देवता का पूजन करें, ठीक है, वर्ण सहित। नहीं बेटा क्या कर रहा हाँ हाँ गला भी होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए ना। गला ठंडा तुम जरूरी। ठंडो करो ना तो ना करो हो तो कोल्ड ड्रिंक से करो ठंडा। लड़का आवे तो आ जा तो करना देगी हाँ शुगर केन लाऊंगा तेरे लिए, ठीक। नमो ब्रह्मण्य गोविंदाय देवताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तुम्हारे बच्चों को या तुम्हारे बच्चों लग जाओ, अरे नहीं लगाओ लगाए दो लगाए दो। अरे ऐसे कैसे कैसे ऐसे कैसे ये चंदनम खंडनम गंगाटनम सोमनोहरम देवम श्रेष्ठ वचन। आनंद, स्वाद नहीं, आनंद। स्वाद तो मम्मा इसको क्या करना सद्गुणार्थे आप लगाए द्रव दक्षिणायाम सहित ब्राह्मण दक्षिणायाम सहित हाथ से लगा नहीं ठंडा देगा ठंडा देगा देख हाथ करो। कौ अनेन कृतेन
पूजनेन पूजनेन यथाशक्ति यथाशक्ति यथाभक्ति यथाभक्ति यथा ज्ञानेन यथाज्ञानेन आवाहित आवाहित देवी देवी देवताभ्य देवताभ्य पूजायाम पूजायाम प्रत्यायाम प्रत्यायाम प्रियंताम प्रियंताम नमम। छोड़ दीजिए, नमः। नहीं छोड़ दो यहीं। ओम इंद्राय नमः। नीचे छोड़ दो पृथ्वी पर, छोड़ के और थोड़ा सा जल इसी में लेकर माथे में ऐसे लगा। ओम शक्राय स्वाहा। ठीक है, अब आप जल पान, अगर जल वल पीना चाहती हो, उठना बैठना चाहते हो, घोटू में दर्द हो रहा हो तो आप दोबारा उठ सकते हो, नहीं तो हम प्रारंभ कर रहे हैं। पानी कहाँ जाओ लोग? बाबा वॉशरूम में कर लो। करे आप करना नहीं है तो आप लोगों को तो मजे में पीठ में दर्द नहीं हो रहा होगा, हम तो बैठे बैठे हैं, हमारा कोई जल्दी जा जल्दी चलो। नहीं, हम लोग लेटे लेते हैं। ये हो रहा है इसका अच्छा सपोर्ट कर अभी खींच दें, बताओ जल्दी करते हैं। आप जल्दी चाहो वैसे 15 मिनट में करते हैं। कथा तो पूरी पढ़ेंगे ना, नहीं, कथा तो पूरी पढ़नी है, फिर पढ़नी 15 तो- मिनट में कैसे हो? हो जाएगी। स्पीड का ही मतलब तो कहानी तो समझ में आनी चाहिए ना ना। आएगा 24 घंटा में अखंड पाठ होता है और हम उसे ही 10 मिनट में करते हैं। कैसे? मुझे पता था, भाभी कहेंगे कैसे है, ये तो बहुत मतलब रामायण में ही उत्तरकांड में, रामायण देखिए रामचरितमानस, उत्तरकांड में 63वां दोहा से लेकर और 69वां दोहा तक कागभूषण जी की कथा है। उसमें राम का जन्म से, रावण जन्म से लेकर के राम जन्म, फिर विवाह, राज्याभिषेक, सीता हरण, बाली मरण, दशरथ मरण, ठीक है, और सुग्रीव मित्रता से ले सब कुछ पूरी कथा उतने से ही बीच में पूरी कथा दे दी है उन्हीं चौपाई में। अखंड पाठ जो होता है एक आसन में बैठ के कोई श्रवण नहीं कर सकता और वो समझ में नहीं आती रामचरितमानस। तो जब यज्ञ होता है, जब हम यज्ञ कराते लास्ट में, तब वो पुनः दोबारा उससे ही यज्ञ करा देते हैं, समझा भी देते हैं और उसे कथा सुना देते हैं। जी मान एक बार अनुसार जो भी त्रुटियां होती हैं पढ़ने में, वो भी त्रुटि। सुंदरकांड तो बहुत जल्दी हो गया। नहीं, सुंदरकांड तो 1 घंटे में होता है, सुंदरकांड में 62 हैं। आज के ये तो अभी है 45 मिनट में हो जा रहा है। 45 मिनट है, स्पीड से करेंगे 45 मिनट में हो जाएगा, हाँ। स्पीड से करेंगे तो हम हो भी जाएगा। लेके बैठ जाते हैं उधर उसी के वो रफ्तार में करते हैं। अगर आपको याद है तो 45 मिनट हो जाएगा। हाँ, मतलब एक है वो 45 मिनट का कर रहा है। ये अगर याद है और वही 2 घंटे में, 2.5 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, जैसा समय हो, हारमोनियम ढोलक पे हाँ, फिर तो भजन बीच में लगा, भजन भी लगा लगा। लोगों ने रामायण पूरी कंठस्थ है, मेरा देखिए पढ़ देखिए हो चलिए अंदर ही है, मेरे को जाना है। चश्मा उठा के लाओ। तो ये तो बहुत टाइम लेता है, 2.5-3 घंटा किधर है? सुंदरकांड वगैरह बाबा किधर है? चश्मा सुंदरकांड कहाँ वगैरह है? करवाया था चश्मा 2.5 घंटा का ये रखा है यहाँ पे ना। 2 घंटा एटलीस्ट क्या ऊपर? कम से कम ले तो आरती वारती सब लेके 2 घंटा 2.5 घंटा मतलब बहुत ही उसमें चलो तो 1.5 घंटा फिर भी यार आरती तो करनी है, हारमोनियम से वो से करते हैं और बहुत भजन वजन करते हुए तो भजन में एक बार आधा आधा घंटे का घंटा मुझे सही है बढ़िया। अरे सब सही है, ये आपकी कृपा है, सब कुछ सही है। एक गिलास में पानी दो भैया, या कोई हमको भी दो। ये हमारा कर दीजिए। नहीं नहीं, आप पियो, वो हमने सब के लिए बना। घी को ध्यान रखिए। अरे चावल खाता है चावल। है। दीपक की घी बता दे।
ये जो है बत्ती बना दी हमने, चावल से अगर वहाँ लगा दिया तो बत्ती हिलेगी उड़ेगी नहीं है। अबे तैर जाता है, इसको उनके करावल तैर जाता है तेल- बत्ती। भाई भाई बत्ती तैर जाएगी तो घटी जाएगी वहाँ बत्ती। बढ़िया बत्ती बनाए उसको। लो। वो पानी पी लिया आचमन कर लो। शुद्धोदक मुखे आचमिताम अपवित्रः अपवित्रो आगे बढ़ जाइए। वा सर्वावस्थांगतो विवाह यस्मरीतः पुंडरीकाक्ष सभाभ्यंतराः सुप्नातो। पुस्तक का तिलक कीजिए। बीड़ा पुस्तक धारणे व्याजाड्यान्वितम मार्गामः श्री सरस्वती देव्यै नमः, श्री विष्णुवे नमः, श्री सत्यनारायणाय नमः। चावल लगा दो। हो जाएगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आज जो भेजिए और उस शरण में आपकी आए हैं प्यारे सत्यनारायण। शरण में आपकी आए हैं प्यारे सत्यनारायण। क्षमाय अपराध सब कर दो हमारे सत्यनारायण। क्षमाय अपराध सब कर दो हमारे सत्यनारायण। चमक है आपकी ही सूर्य में शशि और तारों में। चमक है आपकी ही सूर्य और शशि तारों में। उधर में लोक तीनों को हो धारे सत्यनारायण। शरण में आपकी आए हैं प्यारे सत्यनारायण। किया जिसने भी अब तक आपका श्रद्धा से व्रत पूजन। किया जिसने भी अब तक आपका श्रद्धा से व्रत पूजन। लगा दी नाव तुम्हें उनकी किनारे सत्यनारायण। शरण में आपकी आए हैं प्यारे सत्यनारायण। छुड़ा देते हो यमदूतों से भारी पापियों तक को। छुड़ा देते हो यमदूतों से भारी पापियों तक को। अगर धोखे में भी तुमको पुकारे सत्यनारायण। शरण में आपकी आए है प्यारे सत्यनारायण। क्षमाय अपराध सब कर दो हमारे सत्यनारायण। पड़ेगा पार करना ही हमें भव सिंधु से भगवन। पड़ेगा पार करना ही हमें भव सिंधु से भगवन। कि अब तो हो चुके सहदा तुम्हारे सत्यनारायण। शरण में आपकी आए हैं प्यारे सत्यनारायण। शरण में आपकी आए हैं प्यारे सत्यनारायण। क्षमाय अपराध सब कर दो हमारे सत्यनारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो कथा प्रारंभ होती है आओ वीर हनुमान। आसन लीजो प्रेम से करो सदा कल्याण। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो रे भाई सब भक्तन की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। ओ हनुमताय नमः। देखिए भगवान की कथा को लोग कहते हैं कि लीलावती कलावती की कथा सुना। कहते हैं ना लोग लीलावती कलावती की कथा कोई नहीं। जीव की कोई कथा नहीं होती है। कथा तो केवल भगवान की होती है। जीव की तो केवल व्यथा है। भगवान की कथा और हमारी आपकी सब व्यथा। जीव की कोई कथा नहीं होती है। इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा है। कहीं भी पुस्तक में
लीलावती कलावती की कथा का सारांश नहीं आया है, जो कि लीलावती कलावती की कथा। तो कथा में, भगवान की कथा में जितनी भी देर बैठे, जितनी हो कथा और उतनी सुने कथा। कथा को एकाग्रचित मन करके सुनना चाहिए। मन अपंग है, इसलिए मन इधर उधर फिर भी भटकता रहता है, अपंग होते हुए भी, जिसके कोई पैर नहीं है। अभी शरीर, स्थूल शरीर यहाँ बैठा है, लेकिन मन हमारा भटक रहा है कि कचहरी पे अभी किसकी तारीख लेनी है, किसकी नहीं लेनी। लेकिन ऐसा न करके, विचार करके एकाग्रचित से, भाव के साथ, कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से भजता जो मुझको तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए कि भाव जिसके जन्म में नहीं, भगवान कहते हैं कि जिसके अंदर भाव नहीं है उसकी मुझे चिंता नहीं, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। और जो भाव से मुझे याद करता है, किनकी तरह? गजेंद्र की तरह है। जो भाव से बचता है तो मैं उसके लिए नंगे पैर भी, मुझे अगर दौड़ना पड़ जाए तो मैं नंगे पैर भी दौड़ते चला आऊंगा। ऐसा भगवान के वाक्य हैं। कहा है कि श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, श्रद्धा हो, विश्वास हो तो ये आप पूजा पाठ करें, तो भगवान का पूजन करें। और विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो कोई करने का महत्व नहीं है। इसलिए श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, और विश्वासम फलदायकम, यदि विश्वास है इस प्रतिमा में, पीतल की मूर्ति में भगवान है, तो ये पीतल की मूर्ति नहीं है, स्वयं साक्षात ठाकुर जी विराजमान है। आजकल लोगों को भरोसा नहीं है, सड़कों को पूज रहे हैं, मालूम पड़ा कि दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गए, अपने धर्म को छोड़ करके। ये क्या है? उन्हें विश्वास ही नहीं है अपने पर। अगर विश्वास होता, एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज ये बताओ मैं किसकी पूजा करूं, तो कहा ठाकुर जी की पूजा कर, जबकि वो काली का भक्त था। ठाकुर जी का कैलेंडर ले आया और ठाकुर जी का कैलेंडर बोला क्या करूं, बोली 8 दिन चिरागी जला, और चिरागी जलाने के बाद तुझे दर्शन हो जाएंगे। उन्होंने ठीक है। उसने वो कैलेंडर लगाया और काली की मूर्ति अलग हटा दी, और उसके बाद में वो पूजा करने लगा, भगवान ठाकुर जी की चिराग जलाने लगा। लेकिन 8 दिन तक उसने चिरागी जलाई, लेकिन भगवान उससे प्रसन्न नहीं हुए, न दर्शन दिए। जब दर्शन नहीं दिए तो वो गुस्सा में आया, आवेश में आया, और आकर के उसने, वही इससे बढ़िया तो मेरी काली थी, और उस काली की प्रतिमा उस जगह पर, स्थान पर लगा दी, और ठाकुर जी की वहां से ऊपर टांग दी। अब उसने धूप बत्ती लगाई और धूप बत्ती लगा करके पूजन किया, और धूप बत्ती उसी में स्थान पर लगा दी। अब धूप बत्ती का धुआं ऊपर जाने लगा। अब जैसे ही ऊपर जाने लगा, विचार किया उन्होंने कि ये धुआं ऊपर जा रहा है, ठाकुर जी हम तुम्हें ये धुआं लेन ना देंगे, देखो कैसे खींच रही हो तुम, हम तुम्हारी धुआं लेन ना देंगे। तुम्हारी नपुअर में अव्याम रोई लगाई ना, तो ये बंद है जाओगी लेगी। कॉटन में, कॉटन ली, कॉटन में उन्होंने फेविकोल लगाया और समार के उनके नकुअर में लगाओ और ठूसन लगे। एकदम से ठाकुर जी प्रकट भये। बोले बोल भक्त क्या मांगना चाहता है? उन्हीं भक्त से वह नकुअर में हमने रोई ठूसी सोई आएगा, और 8 दिन तक हमने पूजा सेवा की, तब आपने दर्शन नहीं दिया। बोले अरे मूर्ख, तू अभी तक मुझे पीतल की प्रतिमा समझ रहा था, अब तूने मुझे साक्षात रूप में देखा है, पाया है कुंडी की, हाँ ये श्वास ले रहे हैं, ये सुगंध को खींच रहे हैं, अब तूने मुझे समझा है, बाकी मैं ईश्वर हूँ, तूने मुझे परमात्मा समझा है। अभी तक तो पीतल की मूर्ति पीतल समझता था। बोल भक्त क्या मांगना चाहता है? बस प्रभु आपके दर्शन की इच्छा थी, बोलो गोविंद भगवान की। तो श्रद्धा विश्वास रूपिणौ विश्वासम फलदायकम, इसलिए एकाग्रचित मन करके भगवान की कथा में बैठना चाहिए, भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अह भवन समाना। जिन्होंने भगवान की कथा को नहीं श्रवण किया, उनके कान कैसे बताए हैं? सर्प के बिल के समान बताए हैं। इसलिए भगवान की कथा को एकाग्रचित मन करके श्रवण करना चाहिए।
बोले ठाकुर जी भगवान की जय। कि तीर्थ ने मिसारण्य में सोन का दर सिराय, पुराणज्ञ श्री सूत सन बूझो अवसर पाए। एक समय पवित्र तीर्थ नेमसार अर्थात नीमसार में सोनक इत्यादि प्रसिद्ध 88,000 ऋषियों ने अवसर पाकर सब पुराणों के ज्ञान रखने वाले श्री सूत जी से पूछा। क्या पूछा? कि हे महमुनि तप व्रत कै कोई, हे महामुनि क्या कोई ऐसा तप या व्रत है देव मन वांछित फल जोई, और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जावे, ऐसा कोई तप या व्रत है? इच्छा अधिक सवै जयमाई, और मुझे इच्छा हो रही है, सो मुझे आप कृपा करके बतलाइए, उसे हमें सुनाइए। ऋषियों की यह बात सुनकर सूची बोले, हे ऋषि स्वरूप, आपने यह अत्यंत सुख देने वाली बात पूछी है। यही बात श्री नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछी थी, वही हम आपको भी सुना रहे हैं, अतः आप प्रेम पूर्वक सुनिए। एक समय नारद जी परोपकार की भावना से प्रसन्नता पूर्वक ईश्वर में मन लगाए हुए चारों ओर घूमते घूमते इस मृत्यु लोक में आ पहुंचे। एक समय नारद जी परोपकार की भावना से प्रसन्नता पूर्वक ईश्वर में लगाए हुए घूमते घूमते मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने देखा कि सब लोग नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के पूर्व कर्मों के फल को भोगते हुए ऐसे दुखी हो रहे हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब तो नारद जी अपने मन में सोचने लगे कि इनका दुख किस प्रकार से दूर होवे। इसी विषय की चिंता करते हुए वह विष्णु भगवान के मुख्य धाम में वैकुंठ में जा पहुंचे। पहले के संत ऐसे हुआ करते थे, लोग जब दुखी होते थे तो उनके दुख को देख करके दयालु होते थे, लेकिन आज संतों को देखिए टीवी पे डिबेट में आ रहे हैं, सिवाय राजनीति के अलावा और कोई काम ही नहीं। इसलिए संत वही है जो दूसरों के काम आए और दूसरों का दुख उड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये जा तू जग में भलाई का काम तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम तेरे दुख दूर करेंगे राम। बोले सत्यनारायण भगवान की। वहां उन्होंने शंख चक्र गदा और कमल धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन पाया। उनका सुहावना शुक्ल वर्ण चारों भुजाओं तथा वनमालाओं करके भक्तों के मन को लुभाने वाला था। ऐसे देवता के भी देवता भगवान विष्णु को देखते ही नारद जी बोले, हे आंख कान आदि इंद्रियों की पहुंच से बाहर तथा घटघट के जानने वाले महाप्रभु, हम आपको बारंबार नमस्कार कर रहे हैं। आपका आदि मध्य अथवा अंत कुछ भी नहीं है तथा माया के गुण भी आप में नहीं है। आप गुणों की आत्मा तथा सबके कारण भक्तों के दुख दूर करने वाले हैं। नारद की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के तुरंत कहने लगे कि हे नारद जी, आपका आना कैसे हुआ, आप क्या चाहते हैं, सो हमसे कहिए। तब नारद मैं भाग्य कहे नाथ जुगत जग जीव, नाना योनिन जन्म ले भोगत दुख यति। तब तो महाभाग्यवान श्री नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक में सभी महादुखी हो रहे हैं, नाना योनियों में जन्म लेकर के अपार दुखों को भोग रहे हैं। सो यदि आप हम पर कृपा रखते हो तो कोई ऐसा छोटा उपाय बताइए जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो जावे। इसे सुनकर मेरे कानों को बहुत सुख प्राप्त होगा। तब तो वैकुंठ में विहार करने वाले भगवान विष्णु बोले, हे पुत्र, तुमने संसार के हित करने वाली यह बड़ी अच्छी बात पूछी है, अतः जिससे उनका दुख और अज्ञान दोनों नष्ट हो जावे, मैं उसी उपाय को बता रहा हूँ, तुम चित्त आकर के सुनो। हे वत्स, एक व्रत महान फलों का देने वाला है जो स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में अत्यंत दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे प्रेम से वह मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। तुम संसार के भले के लिए उसे अपने चित्त में धारण कर लो। वह श्रेष्ठ व्रत श्री सत्यनारायण जी का व्रत है। यदि वह सुंदर विधि पूर्वक हो जावे तो मनुष्य के सभी दुख नष्ट होकर उसे सब कुछ हो जावे और अंत में सुंदर मोक्ष को प्राप्त हो। तब श्री नारद जी बोले, हे प्रभु,
इस व्रत का जो फल है वह भी समझा कर कहिए और यह भी बताइए इसकी विधि क्या है और इसे किया कब जावे। और यह भी कहिए इसे किया कब जावे। तब तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हुए बोले कि यह व्रत दुख और शोक इत्यादि को नष्ट करने वाला है और धन धान्य को अधिक बढ़ाने वाला है। यह व्रत महान महासुख और संतान भी देता है तथा सदैव वैरी पर भी विजय कराता है। इसके लिए कोई विशेष समय नहीं होना चाहिए, जब इच्छा हो तब कर डाले, किंतु श्रद्धा और भक्ति सहित अवश्य होना चाहिए। सत्यनारायण देव का पूजन सायंकाल में अधिक अच्छा होता है। इसे ब्राह्मण तथा भाई बंधुओं को बुलाकर धर्म की ओर ध्यान रखते हुए करना चाहिए। सवा से सुंदर मगध की मिठाई प्रसाद भक्ति पूर्वक बनावे और केले की फली तथा घी दूध आदि इकट्ठा करके गेहूं की आटे की पंजीरी भी बना लेवे। यदि यह कुछ भी न हो सके तो चावल के आटे की पंजीरी प्रसाद अपनी शक्ति के अनुसार बना लेवे और प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पण करके सबको बांटे तथा स्वयं भी पावे। सभी भाइयों को श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक बैठ करके भगवान की कथा को सुनना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर प्रणाम कर भाई बंधुओं से तो उन्हें भोजन भी करावे। इसी प्रकार भक्ति पूर्वक प्रसाद पाकर और मन लगाकर कीर्तन इत्यादि भी करे। इसके बाद सब लोग भगवान का ध्यान करते हुए अपने घर को जावे। श्री सहदा जी कह रहे हैं इस प्रकार से भगवान सत्यनारायण का पूजन करने से मनोकामना अवश्य पूरी होगी। विशेषकर कलयुग में ऐसा छोटा उपाय और कोई नहीं है। इत श्री सत्यनारायण व्रत कथा दर्पण प्रथम अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। द्वितीय अध्याय श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। बोले पुण्य श्री सूतये सोनिकादिर सिराय, कीन कवन ये व्रत प्रथम सुनिए चित्त लगाए। श्री सूत जी महाराज फिर बोले कि हे सोनकाद ऋषि स्वरूप, इस व्रत को सबसे पहले इस पृथ्वी पर किसने किया है, सो आप लोग चित्त लगा करके सुनिए कि परम रम्य काशीपुरी तीर्थन कर सिरमौर, सतानंद कर एक ध्वज अति निर्धन त्यों ठोर। परम रमणीक काशीपुरी जो सब तीर्थों में अति श्रेष्ठ है, वहाँ सतानंद नाम के एक अति निर्धन ब्राह्मण निवास किया करते थे। अरे विकल भूमि कर पीड़ा माही, घूमो नित्य करे मैं पाही। यानी वह भूख से दुखी होकर पृथ्वी पर चारों ओर नित्य घूमा करते थे। एक दिन कि एक दिवस जिन कौ दुज प्यारे, सो हरि तिन दुख और निहारे। भगवान विष्णु जिनको विद्वान ब्राह्मण अति प्यारे लगते हैं, वह उनके दुख को देख करके
दयालु हो गए। भगवान विष्णु बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर सतानंद के सामने आदर पूर्वक पूछने लगे, हे ब्राह्मण, तुम नित्य दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों घूमा करते हो? उसे सुनने की हमारी इच्छा है, इसलिए आप शीघ्र कहिए। तब सतानंद बोले कि हे भाई, मैं एक अति निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए घूमा करता हूँ। सो यदि आपको कोई उपाय हमारे इस दुख दूर होने का मालूम हो तो हृदय में दया लाकर हमें बताइए। तब भगवान बोले कि जो भगवान सत्यनारायण है वह मनवांछित फल देने वाले हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, सो तुम उनका उत्तम व्रत और पूजन करो, क्योंकि उस व्रत के करने से मनुष्य को दुख से छूटते देर नहीं लगती। श्री सदानंद जी को इस प्रकार से समझाकर तथा उसके करने का उपाय भी विधि पूर्वक बताकर बूढ़े ब्राह्मण रूपी भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब सदानंद जी ने अपने मन में निश्चय किया कि जो व्रत बूढ़े ब्राह्मण ने बताया है उसे मैं अवश्य करूंगा। उन्हें इन्हीं विचारों में रात भर नींद नहीं आई। सवेरे उठते ही उन्होंने मन में संकल्प किया कि आज हमें भिक्षा में जो भी मिल जाएगा उससे भगवान सत्यनारायण देव का पूजन करेंगे। ऐसा निश्चय करके वह सज्जन ब्राह्मण भिक्षा मांगने को घर से चल दिए। उन्हें यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि उस दिन में अनायास में ही बहुत सा धन सहज में ही प्राप्त हो गया। तब भक्त सतानंद जी ने घर आकर भाई बंधुओं से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उस व्रत के प्रभाव से उनके सब दुख दूर हो गए और वह सहज में ही धनवान भी हो गए और ब्राह्मणों में चारों ओर श्रेष्ठ गिने जाने लगे। वह श्रेष्ठ ब्राह्मण तभी से हर महीने सत्यनारायण का पूजन करने लगे और जब तक जीवित रहे तब तक उस व्रत को प्रसन्नता पूर्वक मन लगाकर करते रहे। इस प्रकार वह पूर्व जन्म तक में किए हुए सभी पापों से छूट गए और अत्यंत दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुए। हे ऋषिश्वरों, इस प्रकार इस व्रत को पृथ्वी पर जो कोई भी मनुष्य करेंगे वह सभी दुखों से छूट जाएंगे और अंत में देवलोक वैकुंठ को पावेंगे। भगवान विष्णु के यह व्रत संबंधी वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न हो उनके गुणों का कीर्तन करते हुए पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। हमने वही सब चरित्र आप लोगों को सुना दिया। इसे सुनकर सोनक ऋषि कहने लगे कि हे मुनि, उन श्रेष्ठ ब्राह्मण श्री सतानंद के बाद इस व्रत को किसने किया है, विचार करके बताइए। श्री सूत जी बोले कि ऋषिश्वरों, सुनिए कि सतानंद जी के बाद इस व्रत को संसार में किसने किया है, मैं उसको भी बता रहा हूँ। एक दिन सतानंद जी धनवान हो जाने के बाद इस व्रत को अपनी शक्ति के अनुसार विस्तार पूर्वक कर रहे थे। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़ी का गट्टा सिर पर रखे हुए उनके द्वार पर आ पहुंचा। प्यासा होने के कारण वह लकड़हारा अपने बोझ को बाहर रखकर जल पीने की इच्छा से सतानंद के घर में घुस गया। वहां उसने वह महासुहावना दृश्य देखा। तब तो अपने मन में अपार प्रसन्न हो गया और लकड़हारा सतानंद जी को प्रणाम करके पूछने लगा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से आपको क्या फल मिलेगा, सो हमसे समझा कर कहिए। तब श्री सतानंद जी बोले कि भाई, यह सत्यनारायण देव का व्रत है, यह सबकी मनोकामना पूरी करता है। हमारे घर में यह धन इत्यादि जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है यह सब उसी व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सतानंद जी से उस व्रत का ऐसा प्रभाव सुनकर प्रसाद के सहित जल पीकर वह निर्धन लकड़हारा प्रसन्न होता हुआ लकड़ी बेचने को चल दिया। लकड़ी बेचने को चल दिया। राह में जाते हुए वह लकड़हारा मन में सोचने लगा, यह ब्राह्मण तो हमारा जाना हुआ निसंदेह महान निर्धन था, अब इसके यहाँ चारों ओर धन ही धन दिखाई दे रहा है। ऐसे सत्यनारायण के व्रत को बलिहार है, इसलिए आज मुझको भी लकड़ी बेचने से जितना भी धन मिलेगा उससे मैं भी यह सत्यनारायण देव का व्रत करूंगा, यह मेरा निश्चय संकल्प है। ऐसा सोचता हुआ वह धनवानों के नगर में जा पहुंचा। वहां उसे लकड़ियों का नित्य से दूना मूल्य सहज में ही प्राप्त हो गया। तब तो उसने मन में प्रसन्न होकर केले की फली, घी, दूध तथा मिठाई इत्यादि खरीद ली और गेहूं का आटा लेकर अपने घर आया तथा प्रेम पूर्वक प्रसाद बनाया और अपने सभी भाई बंधुओं को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। श्री शैला जी कह रहे हैं कि उस व्रत के प्रताप से वह धन इत्यादि सब कुछ पाकर संसार के अपार भोगों को भोगता हुआ अंत में भगवान सत्यनारायण के धाम वैकुंठ को प्राप्त हुआ। श्री सत्यनारायण कथा दर्पण दूसरा अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।
भज राधे गोविंद भज राम सीता, भज राधे गोविंद भज राम सीता, जाई में भागवत जाई में गीता, भज राधे गोविंद भज राम सीता, जाई में भागवत जाई में गीता। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम भज राधे गोविंद भज राम सीता, भज राधे गोविंद भज राम सीता, जाई में भागवत जाई में गीता, जाई में भागवत जाई में गीता, जाई में भागवत जाई में गीता। बोलो गोविंद भगवान की जय। तृतीयो अध्यायः प्रारंभः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सूची महाराज सौनक इत्यादि ऋषियों से बोले, हे मुनिगण, अब आप लोग सुनिए कि एक समय पर इस पृथ्वी पर पुलकामुख नाम का एक बड़ा भारी राजा हुआ। वह राजा अपनी इंद्रियों में बस में रखता हुआ सत्य बोला करता था तथा नित्य देव मंदिर में जाया करता था। अपनी सुंदर बुद्धि के कारण ब्राह्मणों को दान दे करके उन्हें संतुष्ट रखता था। उनकी स्त्री मन को मोहित करने वाली अत्यंत सुंदर थी। उसका मुख और नेत्र कमल जैसे शोभायमान थे। वह दोनों प्राणी राजा और रानी भद्रशिला नदी के किनारे जाकर प्रसन्नता पूर्वक श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय पर वहां एक सज्जन बनिया आ पहुंचा। यह व्यापार के लिए बहुत सा धन नावों में भरकर लाया था। उन नावों को नदी में खड़ी करके राजा उल्कामुख के आगे आकर बोला कि हे राजन, आप भक्ति पूर्वक चित्त लगा करके यह क्या कर रहे हैं? सो आप हृदय में दया लाकर हमको बताइए, क्योंकि उसे सुनने की हमारी इच्छा है। तब वह राजा बोला कि हे सज्जन, हम पुत्र पाने की इच्छा से यह सत्यनारायण देव का पूजन कर रहे हैं। यह सुनकर वह सज्जन बनिया बोला कि आप यह विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि हे राजन, आपकी बताई विधि के अनुसार ही हम भी इस व्रत को करेंगे, क्योंकि हमारे घर में भी कोई संतान नहीं है और वह इस प्रकार हमें निश्चय प्राप्त हो जाएगी। तब राजा उल्कामुख ने उसे सब विधि बताई, जिसे सुनकर वह वैश्य महासुखी होकर सत्यनारायण के व्रत का संकल्प करके अपने घर आया और वह सब चरित्र अपनी स्त्री को सुनाया। जब हमको संतान प्राप्त होगी तब हम भी इस व्रत को अवश्य करेंगे, ऐसा भाव करके यह कहकर वह वैश्य चुप हो गया और उसकी स्त्री लीलावती को सुनकर महान सुख प्राप्त हुआ। इसके बाद ही ईश्वर की इच्छा से उसके गर्भवती होने के चिन्ह भी दिखाई देने लगे। दशम मास लीलावती जन्मी कन्या एक, लगी शुक्ल सस्य समवर्ण, सो नित्य भांति अनेक। 10वां महीना लगने पर लीलावती के गर्भ से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या चंद्रमा की भांति सब प्रकार से निरंतर बढ़ने लगी। अरे बढ़ती कलावती ताई निहारी, दीनऊ नाम कलावती धारी। उसे चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ता देख करके उसका नाम कलावती रख दिया गया। लखयति सुख लीलावती मानी, बोली इम पति सन मृदुवानी। बोली अपने पति से हंस करके कि महाराज, आपने जो व्रत करने का संकल्प की संतान प्राप्ति के लिए जो आपने व्रत किया था, संकल्प लिया था कि जब हमको संतान प्राप्त होगी तब हम इस व्रत को अवश्य करेंगे। तो कहा
कि व्रत संकल्प कियो तुम जोई, अब किम पूर्ण करत न सोई। आपने जो व्रत करने का संकल्प लिया था वह पूर्ण क्यों नहीं करते हो। अरे उत्तर वैसे दियो त्रय काही, करिए ब्याह समय भ्रम नाही। वैश्य ने उत्तर दिया, इसके विवाह के समय हम अवश्य कर देंगे। लीलावती कहे इम समुझाई, कर व्यवसाय उठे चितलाई। लीलावती को इस प्रकार से समझा करके और वह व्यापार करने के लिए चल दिया। इते कलावती सब गुण खानी, बड़े दिन रहने गई हुई सयानी। इधर कलावती बढ़ते बढ़ते अब विवाह के योग्य हो गई। खेलती देख सखिन संग माई, चिंता होते भई अपितु काई। उसे सखियों के साथ खेलता देख करके उसके पिता को अब उसके विवाह की चिंता सताने लगी। कर मंत्रणा विलंबन लाई, दीने चौदिस दूत पठाई। और मंत्रणा करके उसने अपने दूतों को चारों दिशाओं में भेज दिया वर ढूंढने के लिए। कि ढूंढत सो वर दूत सो, स्वामी बचन चितलाय। सुंदरपुर कंचन नगर पहुंचे एक दिन जाए। सुंदर नगर में वो कंचन नगर में पहुंच गए। वहां एक बनिए का पुत्र ठीक समझ करके शीघ्रता पूर्वक उसे अपने नगर में बुला लाए और उसको सब प्रकार से ठीक देखकर वैश्य अपने मन में बहुत प्रसन्न हो गए और सभी बंधुओं को बुलाकर जल्दी से विवाह कार्य आरंभ कर दिया तथा विधि पूर्वक अपनी कन्या देकर उसे अपना उन्होंने दामाद बना लिया। होनहार के वशीभूत होकर उस अवसर पर भी उसने अपनी व्रत करने वाली प्रतिज्ञा पूरी नहीं की। तब तो भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए अर्थात रूठ गए। इसके कुछ समय बाद कर्म में चतुर वैश्य विचार करके जमाई को अपने साथ में लेकर व्यापार करने के लिए चल दिया और समुद्र के किनारे वाले प्रसिद्ध अति रमणीक नगर रत्नसारपुर में जाकर दोनों जने प्रसन्नता पूर्वक व्यापार करने लगे। तब अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट अर्थात भूला हुआ देखकर भगवान सत्यनारायण ने कुपित होकर के श्राप दे दिया कि तुमको थोड़े समय में ही भारी दुख प्राप्त हो जाएगा। एक दिन उस नगर में राजा चंद्रकेत का बहुत सा धन चुरा करके चोर ले भागे और वहीं पर जा पहुंचे जहां दोनों शत्रु जमाई बैठे हुए थे। तब तक चोरों को अपने पीछे राजा के दूत दौड़ते हुए दिखाई दिए, इसलिए वह भयभीत होकर उन वैश्यों के पास ही वह धन डाल करके तुरंत भाग गए। जब राजा के दूतों ने उस धन को देखा तो इन दोनों वैश्यों को ही उसके पास ही बैठा देखकर मन में उन्हीं को पक्का चोर समझ करके पकड़ लिया। उन दोनों पकड़े हुए बनियों को राजा के सामने लाकर दूतों ने प्रसन्न होते हुए कहा कि राजन, हम इन चोरों को आपके धन के सहित पकड़ लाए हैं। हे प्रभु, अब आप जो आज्ञा दें उसका पालन हम करने को तैयार हैं। यह सुनते ही राजा ने बिना किसी प्रकार का विचार किए उन दोनों को कठोर जेल खाने में डलवा दिया। यद्यपि उन बनियों ने अपनी ओर से बहुत कुछ प्रार्थना की, किंतु देव की इच्छा से उस पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, बल्कि राजा चंद्रकेत ने उल्टा क्रोध में भरकर उनका समस्त धन भी मंगवा लिया। उन्हीं देव की इच्छा से उन वैश्यों की स्त्रियां भी घर पर महान दुख को पाने लगी, क्योंकि उनके घर में जितना धन ऐश्वर्य था वह सब चोरों ने चुरा लिया। उन स्त्रियों के शरीर तथा चित्त भी दुखी रहने लगे और वह भूख प्यास से व्याकुल होकर नगर में घर घर घूमने लगी। फिर भी उनका पेट नहीं भरता था। क्षोधित सुता एक दिन लगी, दुज मंदिर में जाए। सत्यदेव व्रत हो तिलक, उठी हृदय हर्षाय। एक दिन भूख से दुख पाई हुई कन्या कलावती एक ब्राह्मण के मंदिर में जा पहुंची। वहां सत्यनारायण का व्रत होता देखकर उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। कलावती ने वहां बैठ कर के भगवान की कथा को प्रेम पूर्वक सुना और मन ही मन उसने अपना दुख दूर करने की प्रार्थना की तथा आदर पूर्वक प्रसाद पाकर रात्रि हो जाने पर अपने घर आई। तब तो माता लीलावती ने उससे प्रेम पूर्वक पूछा कि बेटी, तू इतनी रात गए तक कहाँ रही? क्या तुझे यह दिखाई नहीं देता कि हमको निर्धन होने के कारण सहज में ही कोई लांछन लग सकता है? तब हंस करके कलावती
ने समझाकर कहा कि हे माता, मैं ब्राह्मण के मंदिर से आ रही हूँ, क्योंकि मैंने वह मनचाहा फल देने वाला सत्यनारायण का व्रत होते देखा था। यह सुनकर वो वैश्य की स्त्री लीलावती अपनी कन्या पर बहुत प्रसन्न हुई और तुरंत ही अपने मन में सत्यनारायण का व्रत करने की इच्छा करने लगी। लीलावती ने दूसरे दिन ही भाई बंधुओं को बुलाकर अपनी शक्ति के अनुसार सत्यनारायण का व्रत किया और अपने पति तथा जमाई की कुशलता के लिए बारंबार प्रार्थना की। लीलावती बोली कि सत्यनारायण स्वामी, हमारे पति तथा जमाई के अपराधों को क्षमा करना। मैं आपको बारंबार नमस्कार कर रही हूँ। उनकी यह प्रार्थना सुनकर तथा भविष्य में झूठ न बोलने व्रत को देखकर भगवान सत्यनारायण ने तुरंत प्रसन्न हो गए और उसी दिन भगवान ने राजा चंद्रकेतु को सपने में आज्ञा दी कि राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को सवेरा होते ही छोड़ दो, इसमें भूल न हो, और उनका जो धन तुमने ले लिया है उसे आदर पूर्वक लौटा दो। अगर तुम यह काम कल ही नहीं करोगे, तुम्हारा राज्य, धन, पुत्र इत्यादि सभी कुछ नष्ट हो जाएगा। राजा को ऐसी आज्ञा देकर भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। तब तो राजा ने सवेरे उठते ही सभासदों को बुलवा लिया। राजा ने सभासदों को आज्ञा दी कि उन दोनों कैदी बनियों को इसी समय छोड़ दो। उस आज्ञा को कोई भी टाल नहीं सका और उसका तुरंत पालन कर दिया गया। उन दोनों वैश्यों को राजा के सामने लाकर नौकर लोग प्रणाम करके बोले, हे राजन, यह वह दोनों वैश्य उपस्थित हैं, अब जो आपकी आज्ञा हुआ कीजिए। दोनों वैश्यों ने राजा चंद्रकेतु को मन में प्रसन्न होकर प्रणाम किया। तब राजा ने अपने सपने का हाल छिपाकर उनसे आदर पूर्वक समझाते हुए कहा कि आपने जो दुख अब तक पाया है वह आपके भाग्य से ही मिला है, किंतु अब कोई भय नहीं रहा। ऐसा कहकर उनका क्षौर कर्म करवाया, अर्थात बड़े हुए बाल बनवाए और कपड़े तथा गहने पहनने को दिए। फिर मीठे वचनों से प्रसन्न करके उनका धन उन्हें दूना करके दिलवा दिया और आदर सहित कहा कि अब आप अपने घर को जाइए, क्योंकि आपकी स्त्रियां आपकी राह देख रही हैं। करे प्रणाम वैश्य ने कहूं, जाय कृपा तब पाए, अस कह दीने चले दियो, सैदा बार न लाए। श्री सैदा जी कह रहे हैं कि तब वह दोनों वैसे राजा को प्रणाम करके बोले कि अब हम आपकी कृपा से अपने घर को जावेंगे। ऐसा कहकर वहां से तुरंत चल दिए। इत श्री सत्यनारायण व्रत कथा दर्पण तीसरा अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जोर से हो जाओ, संपन्न करता हुआ आपको कर दे। जय। मेरा बजाय बात दोनों बजाय बात बजाओ नहीं, मेरा एक प्रैक्टिस करो बजाने की। भी हो जाता। अरे वो कथा चल रही है, क्या है? चलने दो, ओके, शुरू हो जाए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। और राधा बन गई न्यायाधीश, और राधा बन गई न्यायाधीश, और ललिता बनी कप्तान, कि पकड़े गए कृष्ण भगवान, कि पकड़े गए कृष्ण भगवान। राधा बन गई न्यायाधीश, हो और राधा बन गई न्यायाधीश, और ललिता बनी कप्तान, कि पकड़े गए कृष्ण भगवान, कि पकड़े गए कृष्ण भगवान। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले कि मुनीश्वरों, जब वह दोनों बनिए सो विधि पूर्वक ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान में देकर अपने नगर को चल दिए, तो जब वह दोनों बनिए कुछ दूर निकल गए, तब भगवान सत्यनारायण ने दंडी महात्मा का वेश बनाकर उनके मन की परीक्षा करने के लिए सामने आकर बोले कि तुम्हारी नाव में क्या है। तब अभिमान से अंधे हुए बनियों ने उनका आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि सूखी हंसी हंसकर अनादर करते हुए कहा, दंडी, हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है तुम कुछ धन चाहते हो, हमें
ऐसा लग रहा है, किंतु हमारी नाव में कुछ नहीं है। अरे किंतु हमारे नवैयन माही त्याग लता पत्ता कछु नहीं। हमारी नाव में तो लता पत्ता आदि के सिवाय कुछ भी नहीं है। राधे 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 नमस्कारम। ऐसा चढ़ा दे, उठाई लो, कोई दिक्कत नहीं, उठाई लो। हाँ? अब चढ़ा दे बाहर, बस। ऐसे करके फिर चढ़ा दे। चढ़ा के उठाई लियो, उठा कोई के बात ना, आ जाओ। धौ बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतवंदनामि रक्षे महाचल महाचला। लला हमारे साथ चलोगे हैं? कथा करने चला करेंगे हैं? फल अच्छे अच्छे फल मिला करेंगे, मिठाई भी मिला करेगी हैं? चलो चलो अभी पढ़ लो, है ना? पढ़ लो, पढ़ाई कर लो, उसके बाद चला करेंगे। श्री चंदनम गंधनम दिव्यम गंगाजलम सुमनोहरम विलेपनम तुष्टिष्ट चंदनम प्रदयतामे। ये तो ना है बाबूजी, वो आए थे, क्या नाम है नहीं, यहाँ आए थे वो पहले। जब वो किंतु हमारी नाव में तो कुछ नहीं है। अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए भैया कहाँ ले आए, लेकिन तो जगह कुछ नहीं है। और बेटी घर में होगी, उन्हीं बेटी कहाँ कर रही है तो बताया जाएगी पापा मैं झाड़ू लगा रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। ठीक, अब बात करते रहना मुझसे, ठीक है? ये खोपड़ी नहीं मार पाएंगे तो हम ही खोपड़ी तुम्हारी देख पाएंगे, तो कंप्यूटर मारू रहेंगे या तो आपको करके मानेंगे। सत्य देव कट सुनत उचारा, वो ये सत्य यह वचन तुम्हारा। जब तुम झूठ बोल रहे हो कि हमारी नाव में कुछ नहीं है, लता पत्ता आदि के सिवाय कुछ भी नहीं है, मनुष्य झूठ ही बोलता है। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा। सच कहता है क्या? सच कहता है क्या? फिर काय को आरती करता हूं? और भाई फोटो में तो ठाकुर जी निकल आए और दो ही कनकुटी पे दे कि फूट यहाँ से, अब काय त्यो जा, जब तेने तनु दे दो, मनु दे दो, धनु दे दो, है का त्यो जा, तब क्या कहेगा? बस प्रभु हम तो झूठे को कह दई, बामे लिखी है ता तो कह दई, ठीक है? अब लिखो तो जे के पहले सोने के सिंह मड़वाए के गैया बड़े बड़े राजा महाराजा जमीन जायद दे देता है। अब बड़ा आदमी अगर ब्राह्मण उनके घर चला जाए, बड़े व्यक्ति के, या वीआईपी लोगों के, या शहर में देख, आजकल तो वीआईपी बड़े बड़े पैसे वाले हैं, पुलिस सीधा बोलता है पंडित। पहले सम्मान हुआ करता था ब्राह्मणों का, लेकिन आज उनका अहंकार घमंड, उन्हीं सीधा उन्हें है पंडित, तो ऐसा बोलते हैं। क्या है ये? तो ऐसे ही घमंड में आकर के उन्होंने सोचा कि भगवान हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमारी नाव में तो कुछ नहीं है, नहीं ऐसे ही ले लेंगे। पंडित जी आए, दक्षिणा तो महाराज अब कछुआ है, थोड़े जाइए रखे बहुत झूठ बोल रहे हैं। उन्हें सही बता रहे पंडित जी, अब ना रहे, अब पैसा है ना, फिर देख लीजिए। लेकिन झूठ बोल रहा है, हमें मालूम है झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या करेंगे? कलयुग है, कलयुग में ब्राह्मण अपने हिसाब से काम चलाए रहो, निकाल रहो, अपने बुद्धि से जी रहो है, तब जी रहे। इसलिए कहा कि सत्य देव कट सुनत उचारा, हो सत्य है वचन तुम्हारा। भैया तुम पे ना है पैसा तो तुम हमको कहता भगवान तुम भिखारी है, मन में कहेगा लेकिन मुंह पे नहीं कहेगा। ऐसे ही भगवान ने कहा कि तुम्हारा दिया हुआ वचन जो तुम कह रहे हो हमसे, वही सच्चा हो जावे। कि सत्य देव कट सुनत उचारा, हो ये सत्य यह वचन तुम्हारा, तुम्हारा ही वचन तुम्हें सच्चा हो जावे।
अरे असी कहे हरे तन दंडी तनोधारी गमने तय सन करन अवारी। और ऐसा कहकर दंडी सरिधारी भगवान वहां से तुरंत चल दिए और चले कछ दूर सिंधु तट पाई बैठ गए बेसत मन माई। और थोड़ी दूर जा करके वह समुद्र के तट पर आसन लगा करके बैठ गए, जैसे हमारे भैया बैठे हैं। ये भी तो भगवान का स्वरूप है? तो बैठ गए। इधर क्या हुआ कि वैश्य ने कचुका ले गए लखनऊ कतयोतरात खोले द्रव्य पात्र लखों होए संकित सकुचात। दंडी महाराज के जाते हुए नावें हल्की होकर ऊपर को उठाई, तब तो बनियों को संदेह हो गया और उन्होंने संकित होते हुए धन के पात्रों को खोल करके देखा। तब धन के स्थान पर उन्हें लते पत्ते ही दिखाई दिए, जिससे वह दोनों अचेत होकर के नाव में ही पृथ्वी पर गिर पड़े। और थोड़ी देर पश्चात ही सावधान होकर अपने मन में बड़ी भारी चिंता करने लगे। वह वैश्य की पुत्री का पति अर्थात उनका दामाद बोला कि पिताजी अब आपका शोक करना व्यर्थ है, यह निश्चय करके उन्हें दंडी स्वामी के श्राप का फल है, क्योंकि उन्हें सब कुछ करने की शक्ति है। अगर आप अभी उनकी शरण में चले जाएंगे तो वह निश्चय रूप से आपको क्षमा कर देंगे। अपने दामाद की बात सुनते हुए वैश्य उसी क्षण दंडी स्वामी के पास जा पहुंचा। बारंबार नम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम करके वह वैश्य भक्ति सहित बोला कि प्रभु, मैंने जो आपके सामने झूठ बोलकर भारी अपराध किया है वह क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर वह वैश्य दुख से अत्यंत दुखी होता हुआ उनके चरणों में गिर गया। तब तो भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और उसकी ओर देख करके बोले कि सुने हे वैश्य वचन चितलाई और मम पूजा तुम दइये भुलाई। तूने मेरी पूजा की याद भुला दी है, बहुर अवज्ञा करी हमारी, कि सन मिले तुम्हें दुखभारी। और तूने मेरी अवज्ञा भी की, हंसी भी की है, इसीलिए तुझे यह भारी कष्ट मिला है। यह सुनकर वह स्तुति करता हुआ वैश्य बोला, हे प्रभु, आपकी माया का पार नहीं है, क्योंकि उसमें तो ब्रह्मा तथा शिव जी तक मोहित हो जाते हैं। अब बताइए, ब्रह्मा और शिव जी तक मोहित हो जाते हैं, ऐसी कौन सी शक्ति है? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म केवल एक ही है, दूसरा तो है ही नहीं। कौन? भगवान स्वयं, ठाकुर जी क्षीर सागर वाले हैं, गोविंद गोपाल कन्हैया, ये सब नाम एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा है ही नहीं, वही है, उन्हें उनमें ही क्षमता है। शिव जी तक मोहित हो जाते हैं, आपके शील तथा गुणों को नहीं जान पाते। मैं तो अत्यंत मूर्ख हूँ, जान बता सकता हूँ आपकी तिस पर आपकी माया के कारण मेरी बुद्धि मारी गई है, इसलिए आप हमारा सभी धन पहले जैसा ही काहे के लिए गो भगवान की शरण में किस लिए गया है? धन के लिए गया, इसलिए नहीं गया हमें क्षमा कर दीजिए। अरे क्षमा जब कर देते तो धन तो अपने आप आ जाता। अब ठाकुर जी जब हमारे महाराज कह रहे बगीच साहब जी, उन्हीं देखो पंडित जी देखो, ये कहते बांध के रखता था ठाकुर जी को। कहा भी अगर हम ठाकुर जी को कैद कर लेंगे ना तो लक्ष्मी जी तो अपने आप आएंगी। ठाकुर जी की पूजा करो, ठाकुर जी को अपने हृदय में बिठाओ तो लक्ष्मी तो अपने आप भागती हुई आएंगी। इसलिए ठाकुर जी के पास गया और फिर बोला कि हमारा धन अस्वाव पहले जैसा ही कर दीजिए, ये अवश्य की खोपड़ी है, कभी भरेगी नहीं। धन के लिए गया, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ में गया। पूजा करता है व्यक्ति, स्वार्थ में करता है। कोई कार्य भगवान के पास जाता स्वार्थ के लिए, हे प्रभु मेरा 10 लाख का काम हो जाए, तुम्हें 5000 का प्रसाद बांटूंगा। भगवान पागल नहीं है, हल्दीराम के जहाँ जाकर के 5000 का प्रसाद खा नहीं सकता, जो कि भगवान 9,95,000 के घाटे में आएगा। लेकिन पूजा में स्वार्थ लगा दिया, निष्काम भाव से पूजा करनी चाहिए। कोई हमारा सकाम भाव है ही नहीं, निष्काम भाव से करनी चाहिए। लेकिन वो क्या, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, पर हमारा धन पहले जैसा ही कर दीजिए, क्योंकि खोपड़ी है ये हवस की खोपड़ी कभी भरी नहीं। कैसे? जैसे किसान की तरह, किसान था एक और घास खोद रहा था, घास निकाल रहा था, ये दूब घास जैसे ये मंगाई थी हमने, दूब घास निकाल रहा था और विचार कर रहा था कि हे प्रभु अगर 1 रुपया हमें घास खोदत में मिल जाए तो हमारे आनंद आ जाए। मैया लक्ष्मी ने
विचार किया, ये आपको प्रभु आपका नाम ले रहा है, याद कर रहा है। उसने कहा कि हे करुणा निधान, करुणा कर दीजिए और घास खोदत पे मुझे 1 रुपया दे दीजिए। मैया लक्ष्मी ने कहा कोई बात नहीं है, दे दो प्रभु, कमी का हुआ कि नहीं भंडारे में। भगवान विष्णु ने समझाया कि देवी लक्ष्मी कि देखो ये मृत्यु लोक का जीव है, इसकी हवस की खोपड़ी है, ये मानेगा नहीं। 1 के 2 मांगेगा, 2 के 4 मांगेगा, 6 मांगेगा, 8, 10, 20 मांगेगा, ये तो बहुत कुछ, ये हवस की खोपड़ी कभी इसकी भरेगी नहीं। कुछ भी करो प्रभु, दे दो 1 रुपया, हम कोई घाट ना आ जाएगा, कऊ बात की कमी ना दे दो। भगवान विष्णु ने कहा देखिए देवी तुम पछताओगी, ये मानेगा नहीं, दे दो। आदेश दिया और ऊपर से 1 रुपया डाल दिया। 1 रुपया डाल दिया, जैसे ही किसान को 1 रुपया प्राप्त हुआ और किसान बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले वाह प्रभु तुमने मेरी टेर सुन ली, 1 रुपया मिल गया। बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रसन्न होता हुआ और 1 रुपया की अब कामना करने लगा। 2 नहीं प्रभु जब तुमने 1 दो है तो जाकर जोड़ा तो जरूर बनाओ। जोड़ा बनाने के लिए कहा तो उसने कहा हे करुणा निधान, करुणा कर दीजिए और जा 1 रुपया के बदले 2 कर दीजिए। अब 2 मैया लक्ष्मी ने कहा दे दो, कोई बात ना है, भंडारे में कोई कमी ना है, तीनों लोगों के मालिक हो तुम, दे दो। 1 रुपया और टपकाए दो। अब 1 टपकाया, जैसे ही गिरा उसको रुपया प्राप्त हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होने के बाद बोला कि प्रभु ये 2 तो दे रहे तुमने, अब 2 के कम से कम ये 4 तो कर दो। उसने 4 मांगे, 4 के 8 मांगे, 8 के 16 मांगे, 16 के 32 मांगे, 32 के 64 मांगे, 64 के 100, 2 गुणा करता गया और करते 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 इतना मांगा उसने कि हे करुणा निदान, करुणा कर दीजिए और जा घास की गठरी के बदले नोटन की गठरी दे दीजिए। नोटों की गठरी मांग ली। मैया लक्ष्मी ने कहा प्रभु दे दो, कोई बात नहीं है, किसी बात की कमी नहीं है, दे दो। ठीक है लक्ष्मी, मानोगी नहीं, तुम पछताओगी बाद में। नोटों की गठरी दे दी। किसान गठरी लेकर के सर पे चला और जाकर के झुग्गी झोपड़ी उसकी ऐसी बनी हुई थी। अब जाकर के जैसे ही वहां पहुंचा अपने स्थान के समीप, विचार किया अगर मैंने झोपड़ी में ये नोट की गठरी रख दी और कोई आ गया और उसने आग लगा दी झोपड़ी में, तो हमारा सब किया हुआ सब बर्बाद हो जाएगा। उसने विचार किया उन्हीं की, जब हमारा कनेक्शन जुड़ चुका है भगवान से, है जब तुम्हारा ही कनेक्शन अगर लगो लाइन बिजली चल रही है, तार है और तार पे जो कनेक्शन है गो है, और कनेक्शन है के बाद में जब बिजली आ जाए, जब बल्ब जल जाए, फिर चाहे बल्ब जलाओ, चाहे एसी चलाओ, चाहे कूलर चलाओ, चाहे पंखा चलाओ, कुछ भी चलाओ, जब कनेक्शन हो गया। अब जब कनेक्शन हमारा प्रभु से जब जुड़ गया, उसका किसान का कनेक्शन प्रभु से जुड़ गया, फिर चाहे 1 मांगो, चाहे 20 मांगो, चाहे गठरी मांग लो, चाहे पूरा विश्व ही मांग लो। उसने फिर विचार किया कि हे करुणा निधान, करुणा कर दीजिए और जा झोपड़ी के बदले 9 महल बनवा दीजिए। गौ लक्ष्मी बनवाए दो, ठीक है। विश्वकर्मा को याद किया, क्षण भर में, क्षण भर कितना होता है वकील साहब, क्षण भर में उसका विश्वकर्मा द्वारा निर्माण कराया गया, मकान बन गया। अब जब मकान में प्रवेश हुआ, बहुत बड़ा विशाल मकान बना। मकान में प्रवेश हुआ तो उसको अटपटा सा लगा कि जल बिन मीन नदी बिन वारी और तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। की घर की शोभा किससे है? पत्नी की शोभा पति से है और पति की शोभा पत्नी से, एक दूसरे के पूरक है। तो महाराज जब महल में कोई रहने के लिए होना चाहिए। हे करुणा निधान, करुणा कर दीजिए और जा महल में रहने के लिए लक्ष्मी सी दुल्हनिया दे दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। लक्ष्मी मैया बोली प्रभु जिका कर दो तुमने। उन्हीं तथास्तु कह दिया। उन्हीं तुम सोचते तो सही तुम किन्हें दे रहे हो। उन्हीं लक्ष्मी सी दुल्हनिया दे दीजिए। मैं तो लक्ष्मी अकेली हूँ। हाँ मेरे पास ही अकेली आई, मैंने दे दी। जाओ पहुंचो। उन्हीं प्रभु ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे मना किया कि ये
मृत्यु लोक का जीव है, इसकी अवच की खोपड़ी है, कभी भरेगी नहीं न भरी है। इसलिए अब तो लक्ष्मी मैया घबराने लगी। अब घबराती घबराती फिर विचार किया, उनने एकदम से बोला कि हे करुणा निधान, मैया लक्ष्मी कह रही है अब कि हे करुणा निधान, करुणा कर दीजिए और जे किसान जैसो हतो ताको तैसो ही कर दीजिए। उनने भी कह दिया तथास्तु, जो कोने जल्दी कहनी छुड़ानी तो आती हमें, भैया हमारी लक्ष्मी चली गई, इसलिए वो कह रहा है कि हे प्रभु मेरा धन पहले जैसा ही कर दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूं तो धन के लिए रो रहा है, धन के लिए संसार रो रहा है। तब वह वैसे प्रसन्न होकर के बोला, भगवान की कृपा से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई। फिर उसने उसी स्थान पर भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और नावों को जोड़कर अपनी नगर को चल दिया। चलते चलते जब उसका नगर दिखाई देने लगा तब वह ससुर दामाद बड़े प्रसन्न हुए और धन की रक्षा करने वाले दूत को अपने आने का समाचार देने के लिए आगे भेज दिया। वह दूत नगर में जा पहुंचा और वैश्य की स्त्री लीलावती को पाकर प्रणाम करके उसने वही बात सुनाई लीलावती जिसकी राह देख रही थी। दूत बोला कि सेठ जी महान तथा जमाई के सेठ नगर के समीप आ गए हैं, जिसे सुनकर लीलावती अति सुखी और सत्यनारायण का पूजन करके जल्दी जल्दी स्वागत को चलने लगी। लीलावती अपनी पुत्री कलावती से बोली, मैं तो पति के दर्शन को जा रही हूँ, तू भी सत्यदेव का व्रत पूरा करके जल्दी से आ जाना। माता के ऐसे सुख से भरे वचन सुनकर वह कलावती अति प्रसन्न हो सत्यनारायण का व्रत पूरा करके प्रसाद के पाए बिना ही जल्दी से, प्रसाद का त्याग करके प्रसाद के पाए बिना ही जल्दी से भाग खड़ी हुई। तब तो भगवान सत्यनारायण उसका अपराध कर्म देख करके तुरंत रुष्ट हो गए और उसको पति को नाव के सहित जल में अनिश्चित अर्थात दिखाई न देने वाला कर दिया। कलावती ने जब अपने पति को न देखा तब तुरंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसकी यह दशा देख करके नाव को भी न देख करके भारी भयभीत हुआ हुआ वैश्य बोला कि यह एक क्षण में ही क्या हो गया। तब तो उसका मल्ला भी पीछे आती हुई दूसरी नाव को भी न देखकर आश्चर्य करने लगा। तब अपनी पुत्री की दयनीय दशा देख करके लीलावती अपने पद से रो करके कहने लगी कि हमारा दामाद नाव सहित में आने कहाँ चला गया, न मालूम कौन सा देवता रूठ गया, भगवान सत्यनारायण की गति जानी नहीं जा सकती। ऐसा कर कहती हुई दुख से व्याकुल हो गई और फिर लीलावती अपनी पुत्री को गोद में लेकर रोने लगी। वह उस समय के पति के बिना कलावती की दशा तो कहने में नहीं आ रही। वह व्याकुल होकर घर से अपने पति की खड़ाई ले आई और उन्हें लेकर सती हो जाने के लिए तैयार हो गई। पुत्री की यह दशा देखकर उसके लिए वैसे अपनी स्त्री सहित बहुत चिंतित हो गया। वैसे बोला, हमें ऐसा जान पड़ता है उसे निश्चय करके भगवान सत्यनारायण ने हर लिया है अथवा उनकी माया है जिसमें भूला हुआ सारा संसार भटक रहा है। अतः मैं अपने बड़े हुए वैभव के अनुसार उनका पूजन विस्तार पूर्वक प्रसन्नता से करूंगा। ऐसा कहकर उसने दंड के समान पृथ्वी पर लेटकर उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। तब तो दुखियों का पालन करने वाले भगवान सत्यनारायण तुरंत प्रसन्न हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, सब गुणों के भंडार वैसे सुन कि तब कन्या आई ही अन मम प्रसाद विसराय, तेह कारण ये केर पत रहे दृष्टि नहीं आए। तेरी कन्या मेरा प्रसाद पाए बिना ही जल्दी से भाग खड़ी हुई है, इसी कारण इसका पति दिखाई नहीं दे रहा है। और सो यदि तव कन्या ग्रह जाई, कहा तेरी कन्या यदि घर जाकर के आवे बहुर प्रसाद पाई और प्रसाद पा करके आवेगी, हे साधु तब ही है काई हुए हैं पति दर्शन भ्रम नाई, तभी इसके पति के दर्शन होंगे। सुनिए विधि सन नव महवानी, कन्या कलावती सुखमानी। और विधाता की ऐसी गर्जना आकाशवाणी को सुन करके कन्या कलावती को बड़ा सुख प्राप्त हुआ। भाजते बेगए घर पे आई, जल्दी से दौड़ती हुई, बेगए जल्दी से दौड़ती हुई अपने घर आई और पाए प्रसाद गई पति पाई, प्रसाद